हेलो एवरीवन। जस्ट अभी हमारा सी इंटर कॉस्ट में 26 एग्जाम हुआ खत्म। मैंने कई लोगों से बात किया, काफी लोग का मेरे पास मैसेज आया और मैंने खुद पूरा पेपर को अच्छे से रिव्यू किया। स्पेशली एमसीक्यू वाला पार्ट तो मैंने पूरा सॉल्व किया एंड डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। सो ओवरऑल मेरे ख्याल से पेपर इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के बीच में रहेगा। जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था वो तो बड़ा सिंपल था, जो 70 मार्क का था। तो जिन्होंने प्रैक्टिकल अच्छे से प्रिपेयर किया है और जिन्होंने थ्योरी, जो हमारा सुपर 25 वाला थ्योरी था वो किया है, तो आराम से 70 मार्क का डिस्क्रिप्टिव मैनेज हो गया होगा। जो 30 मार्क का एमसीक्यू था उसके अंदर में डेफिनेटली कुछ अच्छे एमसीक्यूज थे। दो केस बेस्ड एमसीक्यू था, एक हमारा एआई और मशीन वाला। वो एग्जैक्ट वैसा ही एक क्वेश्चन था जैसा हमारे कंप्यूटर और एक सिस्टम वाला था, कंप्यूटर एंड मशीन वाला ओवरहेड चैप्टर का। तो जिन्होंने वो क्वेश्चन एग्जाम के 1.5 डेज पहले रेफर किया होगा तो उनसे क्वेश्चन बन गया होगा। मेरा अगला क्वेश्चन था इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, जो जनरली लोग नेग्लेक्ट करके जाते हैं। मैंने 1.5 डेज वाले स्ट्रैटेजी में बोला था कि ये जनरली नेग्लेक्टेड टॉपिक है, तो प्लीज टच करके जाना। तो जिन लोगों ने किया उनके लिए वो क्वेश्चन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट किया है तो 10 नंबर एकदम फ्री फंड का सिक्योर हो जाएगा। इसके अलावा हालांकि जो 5 इंडिपेंडेंट एमसीक्यू था वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, तो आराम से मैनेज होने लायक था। तो ओवरऑल पेपर में देखे 70 मार्क डिस्क्रिप्टिव वॉज मैनेजेबल, 10 मार्क इंडिपेंडेंट एमसीक्यू वॉज मैनेजेबल, 2 केस बेस्ड एमसीक्यू था जो पूरे पेपर का सबसे अच्छा पार्ट था। अब काफी लोग का मेरे पास रिक्वेस्ट है कि सर एक काम करिए, हम लोग को एमसीक्यू का आंसर बताइए। तो देखो ऐसा है ना कि एग्जाम चलने के दौरान हम एमसीक्यू का आंसर डिस्कस करना प्रेफर नहीं करता। अब जैसा भी ये एग्जाम दे दिया, काम खत्म। अगला एग्जाम ऑडिट के लिए, तो मेरे हिसाब से अब तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऑडिट के बारे में पढ़ना चाहिए। एग्जाम अच्छा गया, वेरी गुड। मान लो जो तुम लोग का एक्सपेक्टेशन था वैसा एग्जाम नहीं गया, तभी घबराने का बात नहीं है, पास तो हुआ है ना। जहां तक अगर तुम लोग ढंग से पढ़ के गया तो एग्जामिशन के लायक भी पेपर था। अब एग्जाम हो गया, अब आगे मत सोचो कि एमसीक्यू क्या था, ना मेरे से पूछना ना अपने फ्रेंड लोग से डिस्कस करना, कि एनीवेज वो आंसर हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। बाई चांस तुम लोग जो मार्क किया एमसीक्यू का आंसर सही में कुछ और हो गया तो ना चेंज हो पाएगा, पर अपने अगले एग्जाम के लिए तुम लोग थोड़ा डिमोटिवेट होगा, तो ऐसा काम करने का फायदा नहीं है। जिस दिन एफएमएसएम का एग्जाम खत्म होगा उस दिन एफएमएसएम का भी सारा एमसीक्यू एंड कॉस्ट का भी मैं सारा का सारा एमसीक्यू संग संग में डिस्कस करके यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। तो जैसा भी एग्जाम गया फैंटास्टिक था। ओवरऑल जो देखा जाए तो जो हमारा पेपर था, जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट, इसके अंदर में कॉस्ट शीट हो या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या फिर हमारा मार्जिनल या जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट या फिर हमारा क्या होता है रिकंसिलेशन, ए टू जेड क्वेश्चन, मतलब कहीं कोई झमेला नहीं था। वेरी वेरी इजी पेपर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये रहा। अगला हमारा बजट, एग्जैक्ट इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्लास में करते थे। तो ओवरऑल पेपर वाज वेरी इजी। बस वही है कि वेरी इजी तब, और बाई चांस तुम लोग इसके लिए पूरा प्रिपेयर कर पाया था, कोई अगर 2 बार भी रिवीजन कर लिया तो ये पेपर एकदम मैनेजेबल था। जो थ्योरी था एग्जैक्ट, जो हम लोग और 25 क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले वो आराम से थ्योरी मैनेजेबल था। सो एनीवेज ओवरऑल पेपर वाज वेरी इजी टू मॉडरेट कैटेगरी के बीच में बोलूंगा, वो डिपेंड करेगा किसका प्रिपरेशन कैसा था, पर जैसा हुआ बस वो हो गया। अपना अगला एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो एंड पहला पेपर वाज नॉट डिफिकल्ट, तो अगला दोनों के अंदर में एक माइट भी अबव एवरेज आने का चांस रहेगा। सो बिना डिले किए, बिना इस पेपर को और डिस्कस किए हुए सीधा अपना अगला एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना। जिस समय ऑडिट का एग्जाम खत्म होगा हम लोग एफएमएसएम का 1.5 डे स्ट्रैटेजी के साथ वापस से तुम लोग से मिलेंगे। चलो डन। सो उम्मीद करता तुम लोग एग्जाम अच्छा गया होगा। तुम लोग एग्जाम कैसा गया मेरे को जरूर बताना इसमें कमेंट में करके। आगे वाले आने एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।